हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए पहला चैप्टर आपके पास एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने मान लीजिए 8th क्लास 7th क्लास या 6th क्लास में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। मीन्स आपने कभी पढ़ा होगा एन, मीन्स एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होंगे आपके पास? मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, वो क्या आपके पास नेचुरल नंबर्स है। बात करता है फिर डब्लू फोर होल नंबर भी पढ़ा होगा आपने कभी। तो होल नंबर क्या था आपके पास? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। मीन्स नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड करा दे तो किसके इक्वल रहेगा आपके पास? होल नंबर के इक्वल रहेगा। उसके बाद बात करते आई या जेड भी पढ़ा था आपने कभी। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स थे आपके पास मान लीजिए नेगेटिव इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। वो सारे के सारे नंबर क्या आपके पास? इंटीजर्स है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आपने पढ़ा था क्या होगा? रैशनल नंबर, मीन्स रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या पढ़ा था आपने? रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म हो, मीन्स p बाई क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में। उसके बाद कंडीशन अप्लाई की, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन क्या थी? एक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन क्या करते थे हम? p और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये होगा आपके पास सिंबल बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखना है। मान लीजिए मैं कहता हूं भाई राम बिलोंग्स टू रिच फैमिली, या मैं कहता हूं राम बिलोंग्स टू 7th क्लास। मतलब क्या होगा? जो राम है या तो रिच फैमिली से बिलोंग करा रहा है या फिर 7th क्लास, जो हमने एग्जांपल सेटअप किया। उसके बाद बात की थी हमने भाई आर फॉर रियल नंबर। जो आपके पास टारगेट आता है रियल नंबर होता है क्या? चलो, तो ये तो सभी क्लासेज हम 7th क्लास में पढ़ी थी, 8th क्लास में पढ़ी थी। एन किसका रिप्रेजेंट कराता है? नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 टू इनफाइनाइट तक। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कराता है? होल नंबर को। कहाँ से? 0 से। आई या जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को, माइनस इनफाइनाइट टू 0 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्या किसको रिप्रेजेंट कराता है? रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या आपके पास? p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स मान लीजिए p अपॉन 0 होता है तो क्या होगा? वो नॉट डिफाइंड, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद p और q बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। r फॉर रियल नंबर। अब मान लीजिए हम ये तो अभी तक तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट, या n क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना जो भी आपके पास था सारा का सारा डेटा हमने रटा था। तो आज हम बात करते हैं ग्राफिकल, मीन्स एक ग्राफ के लिए समझाने के लिए कोशिश करेंगे, मीन्स रियल नंबर को। तो रियल नंबर होता है क्या आपके पास? अब देखते हैं भाई मैप से। ये तो हो गया आपके पास मान लीजिए सपोज रियल नंबर, रियल नंबर्स हेडिंग क्लियर। आप स्टूडेंट्स रियल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स कितनी कैटेगरी के अंदर रियल नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां से चले जाओ, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, वाइट डायग्राम क्लियर। अब मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कभी, चलो मैं इससे पहले बता देता हूं आपको। एक तो डेसिमल नंबर होता है और एक विदाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर की बात करता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं 2,
ये क्या है, विदाउट डेसिमल नंबर। या फिर मैं कह दूं 2.5, ये क्या है, डेसिमल नंबर, और ये क्या है, विदाउट डेसिमल, मीन्स 2 और 2.5 मीन्स। अब मैं जो रियल नंबर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा रहा हूं। पहली बात डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हमने भाई डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। अब राइट हैंड साइड में क्या है, विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल नंबर की बात कर लेते, चलो हम पहले। तो विदाउट डेसिमल नंबर के अंदर फर्दर टाइप्स, मींस फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास, मान लीजिए नंबर विदाउट डेसिमल नंबर 0 से स्टार्ट हो गया आपके पास, मींस 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए हम इसके अंदर 0 और ऐड किया, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद बात करते हैं फर्दर, मान लीजिए टाइप आई आपके पास क्या, नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू नेगेटिव 1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देखो हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं विदाउट डेसिमल नंबर को, मींस एक तो हमने नंबर लिखा है 0 2 1 2 इनफाइनाइट, फिर 0 से इस नंबर के अंदर 0 इंक्लूड किया। अब यहाँ पर नंबर जो लाइन है आपके पास, नंबर लाइन मींस ये वाला नंबर लाइन, 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 अप टू इनफाइनाइट। तो सारे के सारे क्या है, हमने सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो 1 से स्टार्ट होता है अप टू इनफाइनाइट, मींस हम इसको मैथमेटिकली बोल देते हैं काउंटेबल, जो काउंटिंग के लिए जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैथ के अंदर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, हमने ऐसा कुछ कहा होगा। या फिर मैं कह दूं मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है क्लास के अंदर, ये थर्ड, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये अप टू लास्ट है। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने आपके पास क्लास के अंदर, मान लीजिए 20 बच्चे। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बच्चे की स्पेसिफिक क्या आएगी, पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हो, डिजर्व कर रहे हो। तो मान लीजिए कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड, हाँ ये जरूर हो सकता है फर्स्ट 2 बच्चे हो, सेकंड 3 बच्चे हो, तो अब वहां पर भी क्या होगी, काउंटिंग। तो मीन्स काउंटिंग जो आती है वो क्या रहता है आपके पास, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, n से। वो क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, और किससे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, n से। अब मान लीजिए 0 के अंदर इंक्लूड हो गया 0, तो 0 क्या इंक्लूड हुआ तो क्या होगा, उसको हम कह देते हैं होल नंबर, कंप्लीट को होल नंबर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, w से। होल नंबर को इसके साथ रिप्रेजेंट किया w से। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव 0 नेगेटिव इनफाइनाइट, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर्स को इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। मान लीजिए देखो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। अब देखो मान लीजिए मैं कह सकता हूं क्या एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। अब नेचुरल नंबर होल नंबर मींस यहां पर जो नेचुरल नंबर यहां तक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। हाँ, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास 0 इंक्लूड है होल नंबर के लिए। अब यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। मीन्स कंप्लीट की बात कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं कर रहे। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। क्लियर जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बट
जो इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। क्या अब फिर हमारे पास नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? हाँ, ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। एक इंटीजर आपके पास होल नंबर नहीं हो सकता। मतलब आप फर्स्ट से सेकंड पर तो आ सकते हैं नंबर पर, लेकिन सेकंड से फर्स्ट पर वापस नहीं जा सकते। ऐसे मान लीजिए फर्स्ट टू थर्ड आ सकते हैं, लेकिन थर्ड टू फर्स्ट आप कभी भी नहीं जा सकते। बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर कभी नहीं होगा। होल नंबर इंटीजर होगा, इंटीजर होल नंबर कभी नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने ठीक है, चलो नेचुरल नंबर भी किया, होल नंबर भी किया, इंटीजर्स भी किया। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए हम रियल नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, रियल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास 0.2 डेसिमल नंबर है, या फिर मैं कह दूं 1/2 एक रेशनल नंबर है। इसको सोल्व किया तो क्या है? 0.5। ये भी क्या है आपके पास? डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर्स के अंदर भी हम फर्दर टाइप पढ़ेंगे, मींस डेसिमल नंबर को किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेसिमल नंबर्स को। एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। मेन की बात यही करेंगे आज सिर्फ। टर्मिनेटिंग, या फिर मान लीजिए मैं कह दूं भाई एक इनिशियल पॉइंट ए है हमारे पास, एक उसका टर्मिनल पॉइंट बी है। टर्मिनल पॉइंट मींस ये बी किसका काम कर रहा है? लाइन ए बी का टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट मींस उसके लास्ट स्टेज या लास्ट पॉइंट क्या है, तो उसको क्या कहेंगे हम? टर्मिनेटिंग। एक होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक क्या होगा फिर आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर? अब देखो डेसिमल के अंदर क्या फर्दर कितने टाइप के जनरेट हुए आपके पास? 3 नंबर्स, मींस 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? टर्मिनेटिंग, सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसके अलावा फर्दर कोई टाइप नहीं रहेगी आपके पास डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर आपने क्या पढ़ना? सिर्फ टर्मिनेटिंग है या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो डिजिट्स है वो रिपीट है या नहीं है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जनरल सी बात करते हैं हम। अब ये डेसिमल नंबर आया कहाँ से? सिंपल सी बात, डेसिमल नंबर कहाँ से आया? वो आया आपके पास एक रैशनल नंबर से। जो हम बात कराएंगे, मान लीजिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमने बताया था p/q फॉर्म, और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q क्या आपके पास? इंटीजर से बिलोंग कराते हैं। अब ठीक है, बट डेसिमल नंबर कहाँ से आए? रैशनल नंबर से। अब रैशनल नंबर किसको रिप्रेजेंट कराता था? q को, मींस q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। इन नंबर सिस्टम के अंदर q क्या था? रैशनल नंबर है भाई। तो रैशनल नंबर है तो हमारे पास क्या हुआ? हाँ, कहीं ना कहीं रैशनल p/q फॉर्म बताया था। तो अगर p/q फॉर्म है तो कहीं ना कहीं पॉइंट के अंदर आपके पास नंबर आ सकता है, ठीक है। अब नंबर जो आया डेसिमल वो टर्मिनेटिंग है, मींस लास्ट डिजिट को हम बता सकते हैं एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या था? फॉर एग्जांपल जो टर्मिनेटिंग है, ये सारा का सारा क्या था? रैशनल नंबर। कहाँ तक? सॉरी, इसको हम कह देते हैं, एक कैटेगरी बना देते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक। तो देखो टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और ये क्या है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? यहाँ तक थोड़ा एडजस्ट किया था हमने, इंटरचेंज किया था सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। वो क्या थे आपके पास एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए ये सारा का सारा क्या है मीन्स टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन सॉरी रिपीटिंग, तो वो क्या आपके पास रैशनल नंबर। ये दोनों टाइप किसके अंदर आया क्या मीन्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर क्या था p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर ये वाले इंटीजर सॉरी ये मीन्स यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं होगा आपके पास डिनोमिनेटर, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर क्या था जीरो था, तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो इंटीजर्स के अंदर। अब यहाँ पर देखो हमने बताया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिया हमने 2/5 रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसके बाद इसको सिंपल सोल्व करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा 0.4। 0.4 मीन्स हमारे पास क्या है 0.4, मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग आपके पास है नहीं एग्जैक्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ 6/5 तो क्या है 1.2 मीन्स टर्मिनेट हो चुका आपके पास। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसके लिए एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ 2/3। 2/3 मतलब अब 2/3 मीन्स 2 3 0 6 जा 18 2 0 6 18 2 0 6, तो क्या आया आपके पास 0.66666 आया, तो 0.66 आया तो क्या होगा वो आपके पास नॉन टर्मिनेट है एंड रिपीट है मीन्स अब इसको 0.66 डॉट 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 मीन्स अप टू इनफाइनाइट। अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 0.6 बार, इस बार का मतलब क्या होगा मीन्स 6 के ऊपर आपके पास डॉट दिखाई दे रहा है या स्लैश है, ये जो बार उसका मतलब क्या जो नेक्स्ट डिजिट आएगी आपके पास वही आएगी मीन्स अब की बार मान लीजिए मैं कह दूं भाई सिंपल फॉर एग्जांपल के लिए 0.12 बार, 12 बार का मतलब क्या होगा 0.12 मीन्स रिपीट क्या है आपकी बार 1 और 2 है, 1 और 2 है तो मतलब क्या होगा आपके पास वो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद देखते हैं भाई हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये सारे क्या था हमने बताया था रैशनल नंबर, और ये क्या होगा इर्रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर, जो आपके पास 10th क्लास में डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इर्रेशनल नंबर हम प्रूव कराएंगे, अब हम कैसे कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करा रहा हूँ यहाँ पर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग। मान लीजिए सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी नंबर आपके पास जो नॉन टर्मिनेट है एंड नॉन रिपीट, नॉन रिपीट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं सिंपल सी बात है √2 का एग्जांपल सेटअप किया हमने, मीन्स 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मीन्स 2 की पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1/2, तो उसको क्या कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर तो ये क्या होगा √2 √3 √5 या एक जो हम पाई की वैल्यू करते हैं वो भी क्या है इर्रेशनल नंबर होते हैं, मीन्स 2/p/q फॉर्म में होता है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट। मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 0.3 2 4 5 1 6, जो भी आपके पास इस टाइप से नॉन रिपीट,
तो सारे के सारे क्या होंगे वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो क्या रहेगा आपके पास सारा का सारा इरेशनल नंबर। चलिए यहाँ तक वो इरेशनल नंबर रहेगा। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के अंदर टर्मिनेट भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं। हाँ वो रिपीट जरूर कराएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। तो सारा का सारा क्या है, ये नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कुछ बेसिक क्वेश्चन ये आते हैं आपके पास जो 1.1 है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं, मान लीजिए 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 इज ए रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ 0 एक रैशनल नंबर होगा। मैं कह सकता हूँ 0 अगर किसी भी डिजिट के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, मींस डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैं उसको कह सकता हूँ अंडरस्टूड बात है 0/1। और क्या वो p बाई क्या फॉर्म में है, वेयर p इज इक्वल टू 0 एंड क्या इज 1। तो यहाँ से क्या इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूँ क्या इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा आपके पास वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन किया है। तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, रियल नंबर है, मींस कंप्लीट। वो क्या रहेगा आपके पास, रियल नंबर। मींस हमने आज डिफाइन किया, रियल नंबर को डिफाइन किया। तो रियल नंबर क्या होंगे, विदाउट डेसिमल, डेसिमल। विदाउट डेसिमल की बात करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट है और नेगेटिव और पॉजिटिव इनफाइनाइट, सभी का मिक्सअप। तो क्या कहेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर के सब पार्ट बताए तभी। और डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो सारा का सारा हमने ये एक्चुअल में डिटेल से बताया आपको, सारा जो बाय ग्राफिकल मेथड से, मतलब एक बाय डायग्राम से। तो सारा क्या है, रियल नंबर। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन कराएंगे आपको। और मैथ के लिए आपके पास जो है, आपके ये जो चैनल है मैथ बाय हरीश कोसली, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट जब तक यहाँ 9 to 12 तक का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स।